पैगाम का विजन, पैगाम का मिशन, पैगाम का उद्देश्य क्या है, पैगाम क्या करना चाहता है। हमारा एक रोड मैप भी है पैगाम का जो विज़न है वो है हमारी जो यहाँ जो हमारी भाईचारा है और हमें जो नव निर्माण करना है और दूरदर्शिता। विज़न का मतलब होता है दूरदर्शिता, प्लानिंग, कि हमें क्या प्लानिंग करनी है और क्या हमारा विज़न है, उस पे हम कार्य कर रहे हैं। पैगाम जैसे कि हमें लोगों में भाईचारा, क्योंकि हमें भाईचारा पैदा होगा तभी समाज में सामाजिक परिवर्तन होगा, और जब भाईचारा होता है तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उससे करुणा, प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति सीखता है कि हमारा ये विज़न है और हमें इस कार्य को करना है और हम किस मिशन को लेके चले हैं। हमारा मिशन है समाज में समानता लाना। हमारा जो मिशन है यहाँ की जो ऊंच नीच की व्यवस्था है उसको नष्ट करना और भारत में नव निर्माण करना। जो देश है, जो हजारों साल की व्यवस्था है, हम आज भी पिछड़े हुए हैं और आज भी हमारी वही दुर्दशा है। इसलिए इस दुर्दशा को नष्ट करने के लिए हमारा ये मिशन है। पैगाम एक मिशन है जो समाज में सामाजिक क्रांति करना चाहता है, सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है। और परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन वैचारिक सोच से होगा। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी, और व्यक्तियों की सोच कैसे बदलेगी? वो हमारे जो महापुरुष सामाजिक कार्य कर गए हैं, हमें अपना इतिहास बताना पड़ेगा। जो बुद्ध, हमारे महात्मा बुद्ध करके गए हैं, सम्राट अशोक करके गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य करके गए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जो भारत की पहली शिक्षिका थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना कार्य करके गई हैं, तो हमें अपने उन महापुरुषों को याद करके उनके इतिहास को ही अगर हम पढ़ लें तो यही हमारा मिशन आगे सफल होगा। क्योंकि हमें मिशन अब पढ़ना ही पड़ेगा। अब समय की ऐसी मार है कि हमें ये कार्य करना पड़ेगा। तो पैगाम इसीलिए अधिक से अधिक मेहनत कर रहा है और कार्य कर रहा है। इस मिशन को बहुत दूरी तक, मंजिल तक पहुंचाने के लिए तत्पर है और एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि हमें अपने मिशन तक पहुंचना है। हमारा मिशन यही है कि समाज में ये ऊंच नीच की व्यवस्था नष्ट हो जाए। जब ये व्यवस्था नष्ट हो जाएगी तो हमारी जो भी हमारी मूल समस्याएं हैं और या भौतिक समस्याएं हैं, जो भी हमारे साथ आज दुर्व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो सब समाप्त हो जाएगा जब हम व्यक्ति सोच बदल देगा। क्योंकि व्यक्ति को पहले अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी, तभी सामाजिक क्रांति होगी, सामाजिक परिवर्तन तभी आएगा। सामाजिक परिवर्तन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि इसको उठा के या घुट्टी या पिला दो, वो ऐसी चीज़ नहीं है। वो सोच है, वो व्यक्ति की मन की इच्छा है। जब व्यक्ति अपने मन को दृढ़ निश्चय और कंट्रोल कर लेता है कि नहीं, ये कार्य सही है और हमें इस सही कार्य को करना है और हमें इस मार्ग पे चलना है, तो मार्ग, मिशन, विज़न होता है मार्ग, और मिशन उस पर चलना कि हमें कैसे काम करना है। और उसका उद्देश्य यही है कि हम जब कार्य करेंगे तो हमें उद्देश्य मतलब लक्ष्य भी प्राप्त होगा। हमारा लक्ष्य यही है कि जो मानव हम पिछड़े हुए हैं, हजारों साल की ये सामाजिक व्यवस्था में, ऊंच नीच की व्यवस्था में पिछड़े हुए हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमारा जो लक्ष्य यही है, उससे हमें समानता मिलेगी, हमारे लोगों में आपस में, बहुजनों में भाईचारा पैदा होगा और हमें न्याय मिलेगा, और जो कि हमारे संवैधानिक अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए। लेकिन हमें जो बांटा हुआ है इन जातियों में, तो ये हमें नहीं मिलेगा जब तक हम इन जातियों को नहीं तोड़ेंगे, जड़ से नहीं समाप्त करेंगे। लेकिन ये कहने से, लेक्चर देने से नहीं टूटेंगी, इन पे कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए जानना पड़ेगा, निरंतर कार्य करना पड़ेगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि हमारा इतिहास ये था, हम अछूत कैसे बने हैं, हम शूद्र कैसे बने और हमें किसने हमें अछूत बनाया गया है। तो इस पे हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा, और ये सब किताबों से ही मिलेगा। बाबा साहब की राइटिंग स्पीचेस हैं, उनको पढ़िए, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़िए, बाबा साहब की जाति का विनाश किताब है वो पढ़िए, हमारे मान्यवर कांशीराम जी की चमचा युग है उसे पढ़िए। बहुत सारी किताबें हमारे महापुरुष लिख कर गए हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे जो बहुजन भाई हैं
वो किताबों को नहीं पढ़ते, सुनी सुनाई बातों पे चलते, इसीलिए पाखंडवाद और अंधविश्वास में आज भी लिप्त हैं। और जब तक ये पाखंडवाद अंधविश्वास नहीं मिटेगा, हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। जो हमने लक्ष्य उठाया है, जो हमारा विज़न है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा उद्देश्य है, हम ये जब ही हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे जब तक हम समाज में निरंतर कार्य करेंगे और लोगों तक जाएंगे। हमारे भाई गरीब हैं, 75% जनता गांव में रहती है, गरीबी से त्रसित है, उन्हें पता ही नहीं है। जब 2 जून की रोटी उनके पास नहीं है तो वो क्या सामाजिक कार्य करेंगे। तो हमें ये चीज़ें भी उनका ध्यान रखना है। इसके लिए भी हम समय समय पर उनका ये भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भाई हमारा भूखा तो नहीं है, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सामाजिक परिवर्तन के कार्य के साथ साथ सामाजिक सेवा ये भी हमें साथ में करनी है, तभी हमारे से व्यक्ति जुड़ेगा। जब हम उनकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, किसी को शिक्षा के लिए कुछ ज़रूरत है, तो हमें ये भी चीज़ें उनको प्रदान करनी पड़ेगी। उनकी थोड़ी सी जो भी उनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, गरीबी की चीज़ें हैं, किताबें हैं, वर्दी हैं, कपड़ा है, कुछ भी हमें छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम गरीब व्यक्तियों को देंगे, जो हमारे, क्योंकि बहुजन भाई हमारे गरीब हैं, लेकिन उनका कसूर नहीं है, क्योंकि हमारा कसूर है। हम नौकरी पे आ गए हैं, प्रतिनिधित्व लेकर आ गए हैं, आरक्षण बाबा साहब ने दिया है, लेकिन हमने काम नहीं किया। तो इसलिए काम करने की ज़रूरत है। हम काम करेंगे तो हमारे जो गाँव में भाई देहातों में रह रहे हैं, जहाँ उनके पास कोई सुख सुविधाएँ नहीं है, जब उन सुख सुविधाओं को हम उनको थोड़ा बहुत देंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, आएंगे और एकजुट होंगे। तो हमारा एक रोड मैप है जो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे। ये तो मैंने बताया कि उनको अगर हम कुछ देंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तभी समाज में सामाजिक परिवर्तन होगा। अब है हमारा पैगाम का रोड मैप। पैगाम का रोड है, लोग कहते हैं हम शिक्षित हो गए। बाबा साहब ने 3 नारे दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित में लोग साक्षर हुए हैं, क्योंकि लोगों ने जो नौकरियां बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, वो अपना पेट पाल रहे हैं, वो पेट पालन का कार्य कर रहे हैं, समाज का काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्हीं की नैतिक ड्यूटी थी, उन्हीं का दायित्व था कि समाज में जाते और लोगों को समाज में जाके उनके लिए जो भी ज़रूरत उनकी थी उनको पूरा करते। क्योंकि बाबा साहब तो कह गए समाज को कुछ ना कुछ तो देना ही है, लेकिन क्या तुमने दिया? सोचो, मनन करो। तो क्योंकि वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो भी पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बने हैं, उनके पास सामाजिक शिक्षा है ही नहीं। तो इसलिए सामाजिक शिक्षा जब व्यक्ति के पास आएगी, और वो आएगी हमारे जो महापुरुषों की किताबें, अपना इतिहास पढ़ोगे तब आएंगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा से आती है सामाजिक जागृति, सामाजिक जागृति से आती है सामाजिक क्रांति, और सामाजिक क्रांति से क्या होता है? सामाजिक संगठन मजबूत बनता है। सामाजिक संगठन जब मजबूत बनेगा, इतना मजबूत बन जाएगा जिस प्रकार के आज भारतवर्ष में जो बने हुए संगठन है। तो इसलिए हमें सावगा जी संगठन को मजबूत बनाना है, तो राजनीति पे कंट्रोल कर सके। राजनीति उसके अंदर रहे, सामाजिक संगठन के अंदर रहे वो, ना कि उसके ऊपर, और सामाजिक संगठन रहे ऊपर उस राजनीति के, ताकि इसको कंट्रोल करे। कोई गलत काम कर रहा है तो उसको तुरंत वापस, चल भाई तू नीचे आ जा, तेरा वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जब सामाजिक संगठन का कंट्रोल रहेगा तो हमें रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा सब मिलेंगी, जो भौतिक चीज़ें हैं, जो मानव की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, वो भी हमें मिलेंगे। और समाज में सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए आपको निरंतर कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घरों से बाहर आना पड़ेगा, अपनी जो सुख सुविधाएं उनको छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।